आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जिसका मकसद इन मुल्कों के साथ दो तरफ़ा और कसीर मुल्की ताल्लुकात को मुस्तहकम करना है। वो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में G20 समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा है कि हुकूमत शिमाल मशरक़ी खित्ते में पायदार अमन लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के शहर झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने के हादसे में 10 नौज़ायदा बच्चे हलाक हो गए। एनसीबी ने दिल्ली में 900 करोड़ रुपए मालियत की कोकेन जब्त की है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नशीली अशिया फरोख्त करने वाले ग्रुपों को पकड़ने का काम अनथक तरीके से जारी रहेगा। और क्रिकेट में जोहान्सबर्ग में चौथे और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 135 रन से हराकर 4 मैचों की सीरीज 3-1 से जीत ली है। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। 3 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म नाइजीरिया के सदर बोला अहमद तिनुबू की दावत पर नाइजीरिया का दौरा करेंगे। पिछले 17 साल में भारत के किसी वज़ीर-ए-आज़म का नाइजीरिया का ये पहला दौरा होगा। इस मुल्क के अपने 2 रोज़ा क़याम में वज़ीर-ए-आज़म दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शराकतदारी का जायजा लेने के लिए आला तरीन रहनुमाओं से बातचीत करेंगे और दो तरफ़ा ताल्लुकात में इजाफे के मज़ीद मौक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। वो नाइजीरिया में भारतीय बिरादरी के एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। भारत और नाइजीरिया के दरमियान 2007 से दिफाई ताल्लुकात हैं, जिसमें मईशत, तवानाई और दिफा के शोबों में शराकतदारी में इजाफा हो रहा है। 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया में अहम शोबों में $27 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी की है। दोनों मुल्कों के दरमियान एक मजबूत तरक्याती ताउन भी कार फरमा है। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के बाद 18 नवंबर को ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो जाएंगे। वो G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसकी मेज़बानी सदर लूला डी सिल्वा ने करेंगे। भारत G20 त्रोइका का हिस्सा है और वो G20 की जारी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मुज़ाकरात में सरगर्म ताउन दे रहा है। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी मुख्तलिफ आलमी मामलात पर भारत का मौक़िफ़ पेश करेंगे और G20 नई दिल्ली के रहनुमाओं के एलामिये के नताइज आलमी जुनूब से मुताल्लिक़ सरबराह कॉन्फ्रेंसों की आवाज़ के बारे में अपनी राय का इजहार करेंगे। इन कॉन्फ्रेंसों की मेज़बानी हालिया दिनों में भारत ने की थी। उम्मीद है कि जनाब मोदी G20 समिट से अलग बहुत से रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत 19 से 21 नवंबर तक गयाना के दौरे पर रहेंगे। गयाना का ये दौरा 1968 से अब तक का किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का ये पहला दौरा होगा। पिछले साल गयाना के सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में मेहमान खुसूसी के तौर पर भारत का दौरा किया था। उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से भी नवाजा गया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने दौरे में सदर अली के साथ तबादला ख्याल करेंगे और गयाना के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। गयाना की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे और वहां आबाद भारतीय बिरादरी के इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। गयाना के जॉर्ज टाउन में वज़ीर-ए-आज़म दूसरी कैरिकॉम भारत सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद खित्ते के साथ भारत के देरीना ताल्लुकात में इजाफा करना है। पल्लवी परमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आसाम में बोडोलैंड में 2020 के अमन मुआहदे के बाद तरक्की की एक नई लहर आई है। कल शाम नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2020 के बोडो अमन समझौते से न सिर्फ बोडो बिरादरी को फायदा हुआ है, बल्कि बहुत से दीगर अमन मुआहदों के लिए भी राह हमवार हो गई है। उन्होंने कहा कि अमन मुआहदों की वजह से 10,000 से ज्यादा नौजवान सिर्फ आसाम में हथियार और तशद्दुद का रास्ता तर्क करके असल धारे में शामिल हुए हैं। मेरे नौजवान साथी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके वापस लौट आए और अब हिंदुस्तान का भविष्य बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर के मेरे साथ काम कर रहे हैं। बोडो शांति समझौते अगर वो कागज पर रह जाता तो शायद और लोग मेरी बात नहीं मानते, लेकिन आपने जो कागज पे था उसे जीवन में भी उतारा और उसके कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट में
آپ نے شانتی کی جوت پرجولیت کی ہے دوستو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ بوڈولینڈ میں ترقی کے اثرات سے مطمئن ہیں، جہاں تقریباً 50 سال سے تشدد اور خون خرابے کا سلسلہ جاری تھا۔ انہوں نے نکسلی سرگرمیوں میں شامل لوگوں سے کہا کہ وہ بوڈو عوام سے کچھ سبق حاصل کریں۔ نکسلواد کے راستے پر جو نوجوان ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے بوڈو ساتھیوں سے کچھ سیکھیے، بندوق کو چھوڑیے۔ بم، بندوق، پستول کا راستہ کبھی بھی پرینام نہیں لاتا ہے، پرینام بوڈو نے جو دکھایا ہے نا، وہی راستہ لاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شمال مشرقی ریاستوں کے مابین سرحدی تنازعات کا کوئی قابل قبول حل نکال کر شمال مشرق میں مستقل امن کے لیے لگاتار کوششیں کر رہی ہے۔ نوجوانوں اور خواتین کی ترقی کے لیے ہنرمندی کے فروغ اور موقعوں کی دستیابی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے جناب مودی نے اس ابتدائی مشن کے بارے میں اظہار خیال کیا جو ہنرمند بنائے جانے، کاروبار شروع کیے جانے، روزگار اور ترقی پر مبنی ہے۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ اس سے بوڈو نوجوانوں کو بڑے پیمانے پر فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آنے والے مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے تناظر میں بی جے پی کارکنوں سے بات چیت کریں گے اور ماجا بوتھ سراوت مضبوط پروگرام سے آج خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ کئی بی جے پی رہنما اور ان کے اتحادی ریاست بھر میں انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ مرکزی وزیر اور سینئر بی جے پی رہنما نتن گڈکری مہاراشٹر میں ہونے والے واحد مرحلے کے انتخاب کے لیے آج شولاپور، پونے اور سانگلی میں انتخابی جلسے کریں گے۔ وہیں نائب وزیر اعلیٰ اور بی جے پی رہنما دیویندر فڈنویس گڈچرولی، چندرپور، ممبئی اور پونے میں تشہیری مہم چلائیں گے۔ اسی طرح کانگریس رہنما راہل گاندھی 2 جبکہ پرینکا گاندھی 3 انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گی۔ این سی پی سربراہ اجیت پوار سولاپور، پونے اور ناسک میں انتخابی مہم انجام دیں گے۔ دوسری جانب این سی پی شرد پوار کے سربراہ شرد پوار ساتارا اور رائے گڑھ میں انتخابی جلسے کریں گے۔ وہیں این سی پی شرد پوار کی رکن پارلیمنٹ سپریا سولے پونے میں مہاوکاس اگھاڑی امیدواروں کے حق میں انتخابی مہم چلائیں گی۔ شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے کے سربراہ ادھو ٹھاکرے ممبئی اور تھانے میں انتخابی مہم چلائیں گے۔ مہاراشٹر کے 288 اسمبلی حلقوں کے لیے 20 نومبر کو ووٹنگ ہوگی۔ جھارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے اپنے امیدواروں کے حق میں حمایت حاصل کرنے کے لیے این ڈی اے اور آئی این ڈی آئی اے اتحاد دونوں کے قداور رہنما ریاست بھر کا دورہ کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر اور سینئر بی جے پی رہنما امت شاہ آج دمکا، دیوگھر اور دھنواڑ میں 3 انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ دوسری جانب کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے بھی جامتاڑا اور کھچڑی میں عوامی جلسے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ اور جھارکھنڈ مکتی مورچہ جے ایم ایم کے سینئر رہنما ہیمنت سورین کا بھی ریاست میں 6 انتخابی جلسوں سے خطاب کا پروگرام ہے۔ وہیں آر جے ڈی رہنما تیجسوی یادو بھی آج گوڈا میں انتخابی ریلی سے خطاب کریں گے۔ ووٹوں کی گنتی جھارکھنڈ میں دوسرے اور آخری مرحلے کے تحت 20 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ووٹوں کی گنتی 23 نومبر کو ہوگی۔ انتخابی حلقوں کی تفصیلات سے متعلق اپنی سیریز میں آج ہم جھارکھنڈ کے بوکارو ضلع میں چندن کیاری اسمبلی سیٹ کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 20 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ چندن کیاری سیٹ درج فہرست ذاتوں کے لیے ریزرو ہے۔ اپوزیشن لیڈر امر کمار باوری اس سیٹ سے چناؤ لڑ رہے ہیں۔ جناب باوری نے چندن کیاری سے 2 بار 2014 اور 2019 میں چناؤ جیتا تھا اور اب وہ تیسری مدت کے لیے چناؤ لڑ رہے ہیں۔ جھارکھنڈ مکتی مورچہ نے اما کانت رجک کو میدان میں اتارا ہے جو پہلے اے جے ایس یو پارٹی میں تھے۔ این ڈی اے کے ساتھ سیٹوں کے بنٹوارے کے تحت یہ سیٹ بی جے پی کے پاس گئی ہے۔ اے جے ایس یو نے اما کانت رجک کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا انہوں نے جے ایم ایم کی رکنیت اختیار کر لی تھی۔ اگرچہ اس سیٹ سے 3 آزاد امیدواروں سمیت 8 امیدوار میدان میں ہیں، لیکن اصل مقابلہ بی جے پی کے امر کمار باوری اور جے ایم ایم کے اما کانت رجک کے درمیان ہے۔ اس حلقے میں پینے کے پانی کی قلت، ناکافی بجلی کی سپلائی اور نقل مکانی سمیت کئی اہم معاملات درپیش ہیں۔ رانچی سے کے لال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ضمیر رضوی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے جھانسی کے مہارانی لکشمی بائی میڈیکل کالج کے نومولود بچوں کے انتہائی نگہداشت والی یونٹ این آئی سی یو میں کل رات آگ لگ جانے کے واقعے میں کم از کم 10 بچوں کی موت ہو گئی اور 16 بچے زخمی ہو گئے۔ کانپور زون کے اے ڈی جی آلوک سنگھ نے راحت کاموں کی نگرانی کی اور تصدیق کی ہے کہ آگ بھڑکنے کی وجہ الیکٹرک شارٹ سرکٹ ہے۔ اے ڈی جی کے مطابق این آئی سی یو وارڈ میں 47 بچے بھرتی تھے اور کئی پھنسے ہوئے بچوں کو بچایا گیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے جھانسی میں میڈیکل کالج
प्रदेश का दौरा किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए जनाब पाठक ने इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, साथ साथ मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, 7 बच्चों का शिनाख्त हो चुकी है और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और जिला इंतजामिया को राहत कामों को जंगी पैमाने पर अंजाम देने की हिदायत दी है। वजीर आला ने झांसी डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से 12 घंटे के अंदर वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। नशीली अशिया पर कंट्रोल पाने से मुतालिक ब्यूरो एनसीबी ने दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई के तहत तकरीबन 900 करोड़ रुपए मालियत की कोकेन की अब तक की सबसे बड़ी खेप का पता लगाया है। वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा है कि अभी तक जो तफ्तीश की गई है इससे इंकशाफ हुआ है कि बैरून मुल्क कायम एक ग्रुप इस काम को अंजाम दे रहा है। वजारत ने बताया कि जब्त की गई कोकेन की कुछ मिकदार कुरियर या छोटी कार्गो खदमात के जरिए ऑस्ट्रेलिया भेजी जानी थी। इस सिलसिले में इस ग्रुप के 2 अहम अरकान को गिरफ्तार किया गया है और जब्तशुदा कोकेन के वसीले का पता लगाने और इस ग्रुप के राब्तों की जानकारी हासिल करने के लिए तहकीकात जारी हैं। आज पूरे मुल्क में प्रेस का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन समाज में एक आज़ादाना और जिम्मेदाराना प्रेस के लाजमी रोल की इज्जत अफजाई के लिए मनाया जाता है। 1966 में आज ही के दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि प्रेस का आला मेयार बरकरार रहे और वो किसी भी तरह के बेजा दबाव में न आए, एक अखलाकी निगरान के तौर पर अपना काम शुरू किया था। इस दिन न सिर्फ प्रेस की हुसूलियाबियों का जश्न मनाया जाता है बल्कि एक ज्यादा बाखबर और शफाफ समाज की तामीर के तय इसकी जिम्मेदारी का एहसास भी पैदा किया जाता है। इस दिन के एतराफ में मुख्तलिफ सरगर्मियां जैसे सहाफत में उम्दा कारकर्दगी के लिए कौमी अवार्ड और सोविनर का इजरा जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। इस साल का मौजू है प्रेस की बदलती हुई नौइयत। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के मरकजी वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF में वजारत के पवेलियन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर कुमार ने कहा कि वजारत 100 से ज्यादा पसमानदा कारीगरों और कारोबारियों को एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है कि वो इस मेले में अपने काम की नुमाइश करें। इसका मकसद उनके माशी हालात को बेहतर बनाना है। कल शाम उत्तर प्रदेश में देव दीपावली तकरीबात के मौके पर 17 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए रोशन करने के साथ ही वाराणसी गंगा घाट की जगमगाहट काबिले दीद थी। भगवान शिव का शहर और मंदिरों के शहर काशी को भी 4 लाख मजीद दिए रोशन करके सजाया गया। पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए पहला दिया रोशन करके हुई। इसके बाद आतिशबाजी की गई। दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में आज सुबह 7 बजे हवा के मेयार का इशारिया संगीन जुमरे में पहुंच गया और ये 404 दर्ज किया गया। और क्रिकेट में भारत ने कल जोहान्सबर्ग के वॉन्डरर्स स्टेडियम में खेले गए चौथे और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच में जनूबी अफ्रीका को 135 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने ये सीरीज 3-1 से जीत ली है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले मुख्तलिफ उर्दू अखबारात में अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया गया है। रोजनामा इनकलाब और राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी कबायलियों की तरक्की के तय वजीर आजम के इक़दामात पर मबनी है। कबायलियों की तरक्की पर 80,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। झारखंड और महाराष्ट्र के वोटरों को वजीर आजम का पैगाम। जनाब मोदी ने बिहार से 6,640 करोड़ रुपए के मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। सदर जमहूरिया नायब सदर लोकसभा स्पीकर ने भगवान बिरसा मुंडा के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर गुलह अकीदत पेश किए। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अहम सुर्खी है, मकानात और शहरी उमूर की वजारत ने सेहतमंद और जामे शहरी कारी के लिए तवील मुद्दती शराकत दारी को मजबूत बनाने की गरज से अक़वाम मुत्तहिदा के हैबिटेट प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मफ़ाहिमत नामों पर दस्तखत किए। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जिसका मकसद इन मुल्कों के साथ दो तरफ़ा और कसीर मुल्की ताल्लुकात को मुस्तहकम करना है। वो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में G20 समिट में शिरकत करेंगे। वजीर आज़म ने जोर देकर कहा है कि हुकूमत शिमाल मशरक़ी खित्ते में पायदार अमन लाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के शहर झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने के हादसे
حادثے میں 10 نوزائیدہ بچے ہلاک ہو گئے، اور NCB نے دلی میں 900 کروڑ روپے مالیت کی کوکین ضبط کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔